के अंदर में जो है कि शिव स्वरूप भी रहते हैं, जो गिर गया तो गिर नाग गया। नागिन भी रहते हैं यहाँ। नाग नागिन भी हैं। ये जैसे वो तो साधारण अपना घोड़ी के लिए घास छिल रहे थे, जब मतलब कुमार अपने वो तो अपने मस्ती में अपनी घोड़ी के लिए घास छिल रहे थे, उनको ये पता तो था नहीं कि भाई मतलब यहाँ कुछ है क्या। किसी को अगर मान लीजिए कितने भी कैसे भी मतलब पीलिया हो, अगर इस पानी में नहा ले तो उनका पीलिया भी खत्म हो जाती है। ये समाधि सिद्ध संतों महात्माओं की महापुरुषों की समाधि है। उनके विषय में कोई जानकारी है? कौन थे? उनके विषय में वो ऐसा है कि जी वो प्राचीन काल के हैं, काफी मतलब पहुंचे हुए महात्मा हैं। नमस्कार, आपने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में सुना होगा, जिनकी पूरे भारत में मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि आप यदि उन ज्योतिर्लिंगों पर दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान महादेव शिव के, तो महादेव प्रसन्न होते हैं उन पर जल अर्पित करने की। और जो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पदार्थ भगवान महादेव शिव को चढ़ाए जाते हैं, जैसे कोई केसर चढ़ाता है, कोई दुर्वा चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई गन्ने के रस से भी अभिषेक करता है, कोई दही से अभिषेक करता है, कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई गंगा जल से अभिषेक करता है। तो माना जाता है कि इससे भगवान महादेव शिव प्रसन्न होते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए वरदान देते हैं। चाहे वो मल्लिकार्जुन हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे द्वारिका का मंदिर हो, चाहे वो अमरनाथ का मंदिर हो, चाहे वो आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएं तो रामेश्वरम का मंदिर हो, लगभग 12 ज्योतिर्लिंग एक रेखा में ये बने हुए हैं। लेकिन आज हम आपको एक हरियाणा का ऐसा मंदिर दिखाने जा रहे हैं जिसकी मान्यता उन ज्योतिर्लिंगों से कहीं भी शायद कम नहीं है। और यदि आपको लगता है कि हरियाणा में इस प्रकार का कोई मंदिर नहीं है, तो आप अब तक शायद भ्रमित थे या आपको कोई पूरी जानकारी इस विषय पर नहीं थी। हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत जनपद के एक छोटे से गांव में ऐसा मंदिर है जिसकी मान्यता काशी विश्वनाथ जैसी ही है, जिसकी मान्यता रामेश्वरम जैसी ही है, जिसकी मान्यता अमरनाथ जैसी ही है, जिसकी मान्यता सोमनाथ जैसी ही है। और आज उसी मंदिर में हम आपको लेकर पहुंचे हैं और हरियाणा के एक छोटे से गांव में ये मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले की प्रत्येक जो मनोकामना है वो भगवान भूतनाथ पूरी करते हैं। तो आइए आपको इस मंदिर के अंदर इस समय हम लेकर आ चुके हैं और अब इसके गर्भगृह है, जो मुख्य केंद्र है यहाँ का, वहां लेकर चलते हैं। और आइए चलते चलते जो यहाँ के पंडित जी हैं उनसे भी इस विषय में जानकारी लेते हैं। मैं अनुग्रह करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा पंडित जी से वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। पंडित जी, सबसे पहले तो इस तरफ चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। इस मंदिर का इतिहास यह है, सबसे पहले तो आपके चैनलों को नमस्कार, राम राम। इस मंदिर का इतिहास यह है कि ये स्वयं प्रभु प्रकटेश्वर महादेव हैं। किसी प्राचीन काल में जहाँ आज शिव जी का जहाँ गर्भगृह है, उससे थोड़ी सी पीछे साइड में किसी समय घोड़ियों के लिए किसी कुमार ने घास काटते समय में उनकी खुरपी पत्थर में लग गया और पत्थर में लगने के बाद उस पत्थर से दूध का धारा निकल गया। दूध का धार निकलने के बाद श्रद्धालुओं ने सोचा कि भाई ये तो दैवीय शक्ति है, अगर दैवीय शक्ति और शिव स्वरूप होगा तो यहाँ पर आकर के प्रकट हुआ मिले तो हम यहाँ पर मंदिर बनवा देंगे बोल करके जहाँ पर आज स्वयं शंभु प्रकट है वहीं पर 3 रेखाएं खींच के चले गए। तो अगले दिन कुछ समय यहीं पर रुक के बताइए, हमारे कैमरामैन है वो भी थोड़ा सा कुछ प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो थोड़ा सा अब बताइए उस विषय में। हाँ, तो अगले दिन आए तो स्वयं शंभु जैसे प्रकट हैं वैसे प्रकट हुआ मिले। तो उसी समय में मतलब काफी प्राचीन काल के समय में ही भाव राजा के जमाने में तो इनका मतलब जीर्णोद्धार किया गया था, इसलिए इनका नाम स्वयं प्रकटेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। और जो भी श्रद्धालु भगवान के शरणों में तो वैसे कहीं भी आते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ति होती है, लेकिन ये स्वयं अपना प्राण लेके आए हुए हैं। जैसे एक बच्चा, यहाँ पर निवेदन करूंगा कैमरामैन से दिखाए, अब हम गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। और देखिए शिव मंदिर जैसा कि लिखा हुआ है पंडित जी, यानी कि 2 बार की घटना है। एक तो पहले जब राजकुमार कोई यहाँ पर आए थे, हाँ। और द्वितीय घटना ये कि जब राजा राज भाऊ यहाँ पर आए थे मराठों के समय में। मराठों का युद्ध, तो उस समय मंदिर बनाया गया था। जो ये पत्थर है जिसे शिवलिंग। शिवलिंग। तो पंडित जी एक बात और बताइए कि राजकुमार को
जब आपने कहा कि पत्थर पर उसकी खुरपी लगी तो तब आभास हो गया था कि ये पत्थर साधारण नहीं, इसमें कुछ दिव्य है। उनने क्या हुआ कि जैसे वो तो साधारण अपना घोड़ी के लिए घास छिल रहे थे, जब मतलब कुमार अपने वो तो अपने मस्ती में अपनी घोड़ी के लिए घास छिल रहे थे, उनको ये पता तो था नहीं कि भाई मतलब यहाँ कुछ है क्या। मतलब उन्होंने क्या हुआ कि ऑटोमेटिक पत्थर में उनकी खुरपी लग गई। खुरपी लगने के बाद उस खुरपी से दूध का धारा निकल गया। दूध का धारा निकलने के बाद मतलब और भी श्रद्धालु गांव वाले और भी आए, उनको लगा कि भाई ये तो दैवीय शक्ति है, ये तो शिव स्वरूप है। तभी जाकर के जहाँ शिवलिंग है वहां पर ऐसे 3 रेखाएं खींच के चले गए, जैसे शंकर भगवान त्रिपुंडधारी होते हैं। तो फिर अगले दिन आए तो ज्यों का त्यों मतलब स्वयं प्रकट हुए मिले। तो इसलिए मतलब उनका फिर मंदिर यहीं बनाया गया। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार इस शिवलिंग को दिखाए। पंडित जी यही शिवलिंग है, इससे कुछ पीछे की ये घटना हुई थी जो राजकुमार से संबंधित है। हाँ, जिन्होंने मतलब वो घोड़ी के लिए घास चल रहे थे, जी इससे थोड़ी पीछे साइड में था। तो वहां पर क्या था, जोड़ था कि मतलब वहां पर मंदिर बनाने के लिए मतलब जो है ना संभव नहीं था। जी तो इसलिए मतलब गांव वालों ने सोचा कि भाई मतलब यहाँ भगवान के मंदिर की स्थापना करने के लिए मतलब संभव भी रहेगी और ठीक भी रहेगा बोल करके यहाँ आकर के मतलब जो है ऐसे 3 रेखाएं खींच के चले गए। तो अगले दिन आज जब भी आए तो स्वयं स्वयं शंभु प्रकट हुआ मिले। पंडित जी शिवलिंग के विषय में थोड़ी जानकारी और लेंगे, लेकिन उससे पूर्व क्या ये यहाँ पर दिक्पाल बने हुए हैं या द्वारपाल बने हुए हैं? क्या कुछ बना हुआ है? द्वारपाले हैं। द्वारपाल हाँ है। जी, हाँ जी। अब थोड़ा सा इस शिवलिंग के विषय में बताएं कि इसमें क्या कुछ विशेष है, एक भौतिक पदार्थ के रूप में भी, क्योंकि है तो शिव का स्वरूप ही है हाँ शिवलिंग, जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। एक भौतिक पदार्थ के रूप में उसमें क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा? अब इसके अंदर में विशेष देखने को ये मिलेगा, जी जैसे मान लीजिए अब आज कोई भी चीज में मान लीजिए किसी का जैसे चोट भी लग जाती है तो थोड़ी दिन के बाद ठीक हो जाता है वो। जी लेकिन क्या है कि ये जो दैवीय शक्ति होती है वो तो ऑटोमेटिकली नेचुरली होती है। जैसे उस समय में खुरपी लगी हुई थी, एक पत्थर में खुरपी लगी थी, शिवलिंग में तो खुरपी लगी नहीं थी, जी पत्थर में लगी थी, लेकिन वो खुरपी आज भी जब का त्यों निशान है ये। देखिए यहाँ देखिए। ठीक है जी, ये देखिए और ये देखिए, ये ज्यों का त्यों निशान है। ठीक है जी। और दूसरी क्या है कि नेचुरल रूप में किसी का मतलब कोई पेंटर से नहीं बना गया, कुछ नहीं बना गया, ये ऑटोमेटिकली जो है देखिए आगे से जो है ना बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर ही मतलब जो है गणेश जी की मूर्ति है। देखिए कहाँ आप थोड़ा बताएं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल भी गणेश जी की, यहाँ देखिए आप आराम से, ये देखिए ये जो छायाकृति सी बनी हुई हाँ। है, इसे ये गणेश जी का स्वरूप है। हाँ, गणेश जी का स्वरूप देखिए ना, गणेश जी की मूर्ति देखिए और ये देखिए आप बिल्कुल अच्छा भी। ये जो ये है, हाँ, ये कोई मंदिर में दर्शाया गया है अथवा क्या कुछ है? इसका रंग जो है यहाँ से बदला हुआ है। ये ऑटोमेटिकली मतलब क्या हुआ कि नेचुरल ही मतलब जैसे ये प्रकट हुए ना तो स्वयं मतलब जो है कि ये गणेश जी की भी ऐसे प्रकट रूप स्वरूप में ही दिखाई दिया ये। जी तो एक बार मैं दोबारा से कहूंगा, देखिए सामने से कुछ और लेकिन कैमरा में भी काफी अच्छे से ये स्पष्ट दिख रहा है। ये देखिए आप, इसे जब आप देखेंगे तो ये एक आकृति बनी हुई है, पहले तो ऐसे अर्धअंडाकार और फिर उसके पश्चात इसके जो आगे आप देखेंगे ये प्रतिमा ऐसी लगती है जैसे स्वयं गणेश जी का ही प्रतिबिंब हो। और काफी अच्छा देखिए नीचे जो वासुकी नाग है उसको भी काफी अच्छे से दिखाया गया। पंडित जी ये मूर्तियां तो बाद की होंगी। हाँ, ये मूर्तियां बाद में स्थापन किया गया था। जैसे मान लीजिए गणेश जी की है, माता पार्वती, शिव जी, कार्तिकेय जी और पवन पुत्र हनुमान जी। देखिए आपने क्रम से आप देखेंगे, यदि दाईं ओर से मैं कहूँ तो यहाँ पर भगवान गणेश है, उनके साथ में देवी पार्वती माता पार्वती हैं, फिर भगवान महादेव है मध्य में, उनके पश्चात उनके दाईं ओर और आपके बाईं ओर जो है वो कार्तिकेय जी की प्रतिमा बनी हुई है, फिर बजरंगबली की यानी बजरंगबली हनुमान जी की बनी हुई है। और मंदिर भी काफी अच्छा ये बना हुआ है, काफी अच्छे पत्थर लगाए गए हैं और ये देखिए काफी मोटी दीवारें हैं इसकी। तो पंडित जी अब ये तो हो गया मुख्य केंद्र यहाँ का। ये देखिए नंदी महाराज भी भगवान शिव की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर क्या क्या है मुख्य रूप से देखने योग्य? और मुख्य रूप से ये तो स्वयं शंभु तो हैं जी, इससे तो बड़ी चीज ही नहीं है कि नहीं जी। और बाकी यहाँ पर कई चीजें हैं, जैसे सिद्ध महापुरुषों की समाधियां हैं। वो समाधियां हमें दिखाएंगे आप? हाँ, चलिए वो समाधियां भी देखते हैं। सिद्ध महापुरुषों की समाधियां हैं, ये जो 3 समाधि हैं ये पीछे। ये आप यहीं से देखिए, मैं हाँ। कैमरामैन से थोड़ा निवेदन करूंगा हो सके तो आगे जाकर, नहीं तो जूम करके दिखाएं। ये जो 3 यहाँ पर ये बने हुए हैं जो संरचना है, हाँ। इन्हें ही समाधि कहा गया। हाँ, ये समाधि सिद्ध संतों महात्माओं की महापुरुषों की समाधि है। उनके विषय में कोई जानकारी है? कौन थे? उनके विषय में वो ऐसा है कि जी वो प्राचीन काल के हैं, काफी मतलब पहुंचे हुए महात्मा हैं, जो सिद्ध महापुरुष वगैरह हैं, तो उनकी समाधि है ये। और ये इसके बराबर में एक इनके बराबर में जो आगे है वो अपने नगर का खेड़ा है। ये नगर खेड़ा है, हाँ, जो पूरा नगर सफेद रंग का बना हाँ, हुआ जो है। सफेद रंग का बना हुआ है वो नगर खेड़ा है। और जो ये भवन है ये क्या ये है? भवन तो रहने के लिए कमरे वगैरह हैं, धर्मशालाएं हैं।
यदि कोई अतिथि आना चाहिए या कोई विशेष हाँ कार्यक्रम। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जैसे विशेष कार्यक्रम होता है, भंडारे वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए शिवरात्रि वगैरह में मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है जी। जी। और पीछे फिर ये शिव कुंड है। शिव कुंड भी है पीछे। हाँ, शिव कुंड का क्या रहस्य है? शिव कुंड का रहस्य ये है कि यहाँ पर किसी को मान लीजिए जैसे अभी तो अब इसमें अभी मेले के टाइम में आसपास में यहाँ पानी भी भरा रहेगा, जैसे कावड़िया यहाँ मतलब छलांग लगा के कूद कूद करके नहाते हैं। और बाकी मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार जाके इस दीवार के पीछे दिखाए, जो ये पीछे बना हुआ है। आपको साधारणतः जैसे जोहड़ होता है, लेकिन जोहड़ नहीं है, ये शिव कुंड है। हाँ, शिव कुंड है ये शिव कुंड है। हाँ, यहाँ पर जल भराव होता है, सावन जल के भरा होता है कावड़ियों के टाइम पे। और कावड़िया मतलब जो है आराम से इसमें नहाते हैं और उसके बाद फिर मतलब शिव भगवान के दर्शन करते हैं। और इस जोड़ में जब भी पानी रहता है इसमें, किसी को अगर मान लीजिए कितने भी कैसे भी मतलब पीलिया हो, अगर इस पानी में नहा ले तो उनका पीलिया भी खत्म हो जाती है, यानी पीलिया भी दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। हाँ, और आगे ये एक यज्ञशाला बनी हुई है। हाँ, यज्ञशाला है। कोई भी यज्ञ वगैरह का प्रोग्राम वगैरह होता है तो इसी यज्ञशाला के अंदर में किया जाता है। दैनिक रूप से यज्ञ होता है यहाँ पर, या? हाँ, दैनिक रूप से भी, संक्षिप्त तौर में दैनिक रूप से यज्ञ होता है। बाकी जो सामूहिक कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं जी, तो छोटे मोटे यज्ञ मतलब परमानेंट चलते रहते हैं। ये यहाँ पर एक जाल सा लगा हुआ पंडित जी, उसके ये विषय में काफी बताएंगे? प्राचीन कुआं है। ये कुआं है यहाँ हाँ। का। तो इसमें अब ये कुआं बंद कर दिया गया है। हाँ, कुआं ये है कि मतलब ये काफी प्राचीन कुआं है। पहले तो ये यूज में ही था, अभी मतलब क्या है कि इसको मतलब प्राचीन निशानी है तो इसके ऊपर से जाल बिछा दिया गया है कि भाई कोई बच्चा वगैरह इसके अंदर में गिरे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब जगह थोड़ी ऊपर भी उठ चुकी है, पहले तो कुआं ऊंचाई पर होगा जमीन से। हाँ, पहले ऊंचाई पर था ये, तो थोड़ा सा ये अभी फर्श डलाते समय में थोड़ा सा उठ गया, इसलिए मतलब इसके ऊपर जाल बिछा गया है जी। चलिए थोड़ा सा कुआं जरूर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, कम से कम भी ये कुआं कोई 50 से 60 फीट गहरा है। इतना तो गहरा होगा पंडित हाँ, जी। कति आराम से इतना तो। कुछ सिक्के पड़े हुए, चमचमाती चीजें सिक्के क्या भी कुछ? पड़े हुए हैं इसके अंदर में, जो है कि शिव स्वरूप भी रहते हैं, जो गिर गया तो गिर नाग गया। नागिन भी रहते हैं यहाँ। नाग नागिन भी हैं। हाँ, चलिए ये कुआं देखिए, इसमें नाग नागिन हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। हाँ। ये पंडित जी आपका भवन बना हाँ जी, हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए एक चीज और दिखाते हैं बड़ी अच्छी। यहाँ पर आप जैसे ही अंदर जाएंगे, मटके में पानी रखा हुआ पीने के लिए, और यहाँ पर टोंटियां भी लगी हुई हैं। ये टोंटियां इसलिए है ताकि आप मंदिर के अंदर जाएं गर्भगृह में तो हाथ धोकर जाएं, स्वच्छता से जाएं। हाँ जी, हाँ जी। तो पंडित जी एक कुछ और भी यहाँ पर ऐसी चीज बताई जा रही है जो विशेष है, उसके विषय में हमें बताएं। एक पेड़ है इधर में, देखिए इन यहाँ बता रहे हैं, इनमें से कौन सा पेड़ है? एक जांडी का पेड़ है जो ये है। यानी मंदिर के बाहर है हाँ पेड़। जी, हाँ जी, हाँ जी, काफी प्राचीन पेड़ है ये बताते हैं कि इस पेड़ के नीचे आकर के गांव बसा हुआ था, तो हजारों वर्ष पुराना पेड़ है ये भी, और बड़ी साक्षात्कार पेड़ है, बड़ी शक्तिशाली पेड़ है। क्या कुछ विशेष है इस पेड़ में शक्तिशाली? इसका विशेष ये है कि मतलब किसी भी कार्य के लिए, जैसे प्रभु प्रकटेश्वर की कृपा है ऐसे इसकी भी, क्योंकि प्राचीन पेड़ है, इसको मतलब जो है कि नगर खेड़े के नाम से लोग इसको भी पूछते हैं। यानी कि हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से पूछते हैं। और इसके अंदर में मतलब इसके आड़ पेड़ के आसपास जाकर के कोई मतलब मान लीजिए बाथरूम वगैरह इधर उधर भी कर नहीं सकता। अगर मान लीजिए किसी ने वहां जाकर के कोई ऐसा हरकत किया तो तुरंत उसका असर मिल जाता है उनको। पंडित जी एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए, और अपना महत्वपूर्ण और मूल्यवान समय हमें देने के लिए, और साधुवाद और धन्यवाद दोनों। अब आखिरी में अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्याम प्रसाद भारद्वाज, यजुर्वेदाचार्य, संपूर्ण विश्वविद्यालय काशी से। चलिए काशी के विद्वान है और एक वेद इन्होंने पूरा कंठस्थ किया हुआ है, यजुर्वेदाचार्य जैसे उन्होंने बताया। थोड़ा जानकारी और ले ले पंडित जी, शाखा कौन सी है आपकी? शाखा माध्यन्दिनी शाखा, यजुर्वेद शुक्ल पक्ष और शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा। अपना इधर ज्योतिष कार्यालय भी है, उसमें लिखा हुआ है बोर्ड में भी। तो ये हमने शाखा इनसे इसलिए पूछी वेद के विषय में जानने के पश्चात, ताकि ये आप लोगों को पता चले कि मंदिर में जो पंडित बैठे हुए हैं कोई साधारण विद्वान नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ से कोई 50 से 60 मंत्र याद करके आ गया और उसे बिठा दिया गया हो। पंडित जी अच्छे विद्वान है, एक वेद इन्हें कंठस्थ है। तो शुक्रिया, धन्यवाद और साधुवाद हम करेंगे इनका। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? बस चलिए, और आपको जगह भी बता दें, इस समय हम पानीपत के इसराना खंड के गांव भादड़ में खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये प्रकटेश्वर मंदिर है। थोड़ा सा बाहर से भी आपको हम दिखा दें, और कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इस मंदिर के बारे में। आपसे भी अपील है, देखिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को अपनी जो संस्कृति है और जो अपनी धरोहर है और जो अपने यहाँ पर चीजें हैं उनके विषय में पता चल सके। ये देखिए, ये
भगवान प्रकटेश्वर मंदिर, इसके विषय में पूरे हरियाणा वासियों को पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा में भी एक ऐसा ही मंदिर है। तो इसके लिए एक तो जानकारी के लिए हम पुजारी जी का धन्यवाद करेंगे, आपका भी करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, और अपील करेंगे आपसे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि कमेंट बॉक्स में इस मंदिर के विषय में हमें अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।